आज के इस वीडियो में हम लोग कवर करेंगे महात्मा बुद्ध यानी बौद्ध धर्म और उसके साथ साथ इम्पोर्टेंट फैक्ट और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल डिजिटल गुरुकुल। माई सेल्फ एकांश। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं महात्मा बुद्ध से रिलेटेड सभी इम्पोर्टेंट फैक्ट को। तो देखिए, बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे? गौतम बुद्ध। इन्हें एशिया का ज्योतिपुंज, लाइट ऑफ एशिया कहा जाता है। महात्मा बुद्ध का नाम गौतम कैसे पड़ा, मैं आगे आपको बताऊंगा। तो महात्मा बुद्ध को लाइट ऑफ एशिया भी कहा जाता है। इनका जन्म 563 ईसा पूर्व यानी जीसस के जन्म से भी 563 वर्ष पहले की बात है। वर्तमान में कपिल वस्तु के लुम्बिनी नामक स्थान पर होता है। इनका जन्म कब होता है? 563 ईस्वी में नेपाल के कपिल वस्तु के लुम्बिनी नामक स्थान पे। इनका पिता का नाम क्या है? सुद्धोधन। ठीक है। और इनकी माता का नाम क्या है? महामाया देवी। इनका पिता का नाम सुद्धोधन है और माता का नाम महामाया देवी है, जो कि कुलीय वंश की राजकुमारी है। और महात्मा बुद्ध शाक्य गणराज्य के राजा होते हैं। तो इससे इनको एक नाम भी पड़ता है, शाक्य मुनि। तो महात्मा बुद्ध का एक नाम होता है क्या? शाक्य मुनि। जब माया देवी अपने मायके जा रही थी तो रास्ते में क्या होता है? लेबर पेन होता है, प्रसव पीड़ा होता है, जिनसे उन्होंने रास्ते में एक बालक का जन्म दिया जिनका नाम सिद्धार्थ रखा गया। तो महात्मा बुद्ध का बचपन का नाम सिद्धार्थ है। इनका पहला नाम सिद्धार्थी है। अलग अलग समय के साथ साथ इनको बहुत सारा नाम मिलता है। चलिए आगे हम देखते हैं। महात्मा बुद्ध की जो माँ होती है महामाया देवी, इनकी जन्म के 7वें दिन ही मृत्यु हो जाती है। तो इनका पिता सुद्धोधन इनके मौसी से शादी कर लेते हैं, जो इनकी सौतेली माँ हो जाती है। और इनका लालन पालन इनकी माँ यानी सौतेली माँ प्रजापति गौतमी के द्वारा किया जाता है। ठीक है। तो ये इन्हीं गौतमी से इनका नाम गौतम पड़ता है। तो सबसे पहला नाम सिद्धार्थ, उसके बाद गौतम। चलिए आगे हम देखते हैं। देखिए, बचपन से ही गौतम बुद्ध का मन आध्यात्मिकता की ओर था। बचपन से ही मन इनका आध्यात्मिकता की ओर था। इसलिए इनका पिता ने आखिर आध्यात्मिकता की ओर किया था। देखिए, जन्म समारोह में क्या होता है कि एक साधु ने, जिनका नाम था दृष्टा आसित नाम के एक संत महाराज ने इनका जीवन का परिकल्पना करके बताया कि यह बच्चा या तो एक महान राजा बनेगा या एक महान पथ प्रदर्शक बनेगा। ठीक है। जो कि इनके पिता सुद्धोधन का बिल्कुल पसंद नहीं था। इनका पिता का ये मानसिकता था कि मेरा बेटा घर पे ही रहे, हमारा राजपाट संभाले, ये सन्यासी जीवन नया व्यतीत करे। तो उन्होंने इनको इन बात का चिंता था। तो इनकी 16 वर्ष की आयु में इन्हें सांसारिक जीवन से बांधने का कोशिश किया। तो 16 वर्ष की अवस्था में इनकी शादी कर दी जाती है। इनकी पत्नी का नाम यशोधरा रहता है और इनका पुत्र भी एक होता है जिसका नाम राहुल होता है। इनका शादी भी हो गया, इनका एक बच्चा भी हो गया। लेकिन जब वो अपने राजपाट से बाहर निकले तो उन्होंने मनुष्य के, इंसान के बहुत सारे अवस्थाओं को देखा। तो उन्होंने जब अपने राजपाट से बाहर निकला तो रास्ते में ही एक बीमार आदमी, बूढ़ा आदमी, मृत आदमी और एक सन्यासी को देखा। तो इनके मन में वैराग्य उत्पन्न हो गया कि आखिर इंसान की ऐसी अवस्था क्यों होती है। तो उन्होंने, इनका मन में ये सब स्थिति विचार जो था विचलित करने लगा। और होनी को जो होना था वो तो होकर ही रहेगा। इनके पिता इनको सुख सुविधा में कोई कसर नहीं छोड़ते थे, हर चीज इनको मुहैया होती थी। लेकिन जो होने का था वही होकर रहेगा। जो साधु दृष्टा आसित ने परिकल्पना किया था वो स्थिति आने वाली थी। तो इनको ये सभी स्थिति को देख के विचलित हो गए। तो उन्होंने 29 वर्ष की अवस्था में क्या होता है, अपना घर छोड़ देते हैं, जिनका नाम जिस घटना को हम लोग महाविनिष्क्रमण कहा जाता है। महात्मा बुद्ध का घर छोड़ने की घटना को क्या कहा जाता है? महाविनिष्क्रमण। ठीक है। तो अपने साथ साथ एक सारथी और घोड़ा के साथ अपने घर त्याग करते हैं। तो इनका जो घोड़ा का नाम और इनका जो सारथी का नाम था, इनका सारथी का नाम चन्ना था और घोड़े का नाम कंथक था। तो चलिए आगे की स्थिति हम देखते हैं। बुद्ध 7 साल तक भटकते रहे और 35 साल की उम्र में निरंजना नदी के तट पर एक पीपल पेड़ के नीचे ध्यान करते हुए उरुवेला में ज्ञान प्राप्त किया। इस पेड़ को बोधि वृक्ष के रूप में जाना जाने लगा और यह स्थान कहाँ है? बोधगया, बिहार में। 35 साल की उम्र में निरंजना नदी के तट पर पीपल के पेड़ के नीचे वो कठोर साधना करते थे। इस पीपल का पेड़ का नाम भी बदलकर बौद्ध से रिलेटेड बोधि वृक्ष भी रखा गया। और ये कहाँ स्थान पे है? बोधगया। बोधगया कहाँ है? बिहार में। तो ठीक है, इतना हमने देखा। चलिए आगे चलते हैं। देखिए, बुद्ध का शाब्दिक अर्थ प्रबुद्ध और जिसका अर्थ होता है ज्ञान। ठीक है। तो बुद्ध का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? ज्ञान होता है। देखिए, देवदत्त एक इनका चचेरा भाई,
जो कि इनका ही शिष्य था। लेकिन बुद्ध के जीवन काल में ही यह संघ का प्रमुख बनना चाहता है और इस मंशा से वो बुद्ध का 3 बार असफल प्रयास, यानी वो मारने का कोशिश तो किया लेकिन असफल हो गया। ठीक है। और बुद्ध के जो प्रथम गुरु थे अलार्म कलाम थे, जो कि सन्यासी काल में इन्हीं से इन्होंने शिक्षा ग्रहण किया था। तो बुद्ध का प्रथम गुरु क्या नाम क्या था? गुरु अलार्म कलाम थे। शुरुआती दौर में जो बौद्ध संघ का उपासक बनना चाहता था, भिक्षु बनना चाहता, तो उसमें सिर्फ यानी आदमी का ही प्रवेश था, औरतों का प्रवेश नहीं था। लेकिन वैशाली का जो बौद्ध संघ होता है उसमें महा प्रजापति गौतमी जो इनकी माता होती है, इन्हें प्रथम भिक्षुणी बनती है। ठीक है। तो डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ सकता है कि वो कौन औरत थी जो गौतम बुद्ध की प्रथम भिक्षुणी बनी? तो उनकी सौतेली माँ मौसी प्रजापति गौतमी बनी थी। इच्छा सब कष्टों का कारण है, ये कहने वाले कौन थे? ये हम महात्मा बुद्ध थे कि मनुष्य का दुख उसके इच्छाओं का ही कारण है। आप अपने जीवन में भी देखे होंगे, किसी के पास सब कुछ होते हुए भी रोते रहता है, क्योंकि वो आगे की चीजों का चेष्टा करता है। जो चीज उसके पास है वो उतना में खुश रहना नहीं सीखा है। तो मनुष्य का दुख इच्छाओं का ही कारण है, यह कहने वाले महात्मा बुद्ध थे। ठीक है। इनका सारथी का नाम चन्ना और घोड़े का नाम कंथक था। इनका मृत्यु कब होता है? 483 ईसा पूर्व में 80 वर्ष की अवस्था में वैशाख पूर्णिमा के दिन कुशीनगर, जो कि उत्तर प्रदेश में है। तो इनका जन्म भी याद रखना है और इनकी मृत्यु भी याद रखना है। कहाँ मृत्यु हुआ? तो कुशीनगर में हुआ 80 वर्ष की अवस्था में। अब हम देखेंगे कुछ इनके इम्पोर्टेंट फैक्ट को। तो देखिए, भारत में मूर्ति पूजा का नींव बौद्ध धर्म ने ही रखा था। बौद्ध धर्म ने ही मूर्ति पूजा का स्थापना किया था और पहला पूजा बौद्ध की प्रतिमाओं का ही किया गया था। तो महात्मा बुद्ध का जो ज्यादा जो मूर्तियां बनती थी गंधार शैली में बनती थी, ये भी एग्जाम में पूछता है। लेकिन ये पूछता है कि सबसे पहले उनका जो मूर्ति बना था वो किस कला में बना था? तो मथुरा कला में। उनका जो पहला प्रतिमा था वो मथुरा कला में बना था और जो सर्वाधिक मात्रा में उनका जो मूर्तियां था, उनकी प्रतिमाएं थी, वो गंधार शैली में बना था। आइए अब देखते हैं बौद्ध संगति के। तो महात्मा बुद्ध की मृत्यु हो जाती है, अब बौद्ध संगति होती है, 4 बौद्ध संगति बौद्ध सम्मेलन होता है। तो पहला कहाँ हुआ था? राजगिरी में, राजगिरी बिहार में, सप्तपर्णी गुफा में। किस समय में? 483 ईसा पूर्व में। अध्यक्ष कौन थे? महाकश्यप थे। इनके शासनकाल में तो अजात शत्रु जो कि हर्यक वंश के शासक थे। इस उद्देश्य में क्या हुआ था? बुद्ध ने उपदेशों जैसे 2 पिटक, विनय पिटक और सुत्त पिटकों का संकलन किया था। तो जितना भी हम लोग सम्मेलन को देखेंगे, 4 सम्मेलन है, उन चारों में आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ सकता है कहाँ हुआ था, किस समय में हुआ था, उसके अध्यक्ष कौन थे, उसके शासन काल में शासक कौन थे, किसके शासन काल में हुआ था। तो ये चारों को याद रखना। तो प्रथम बौद्ध सम्मेलन हमने देखा। चलिए सेकंड देखते हैं। द्वितीय बौद्ध संगति किस स्थान पे? वैशाली में। समय 383 ईसा पूर्व में। अध्यक्ष कौन थे? साबक मीर थे। किनके शासन काल में हुआ? तो कालाशोक के शासन काल में हुआ। तृतीय बौद्ध संगति कहाँ हुआ? पटलिपुत्र पटना में। समय 251 ईसा पूर्व। शासन काल सम्राट अशोक के शासन काल में। अध्यक्ष कौन थे? मोगली पुत्र तीस थे। और इसमें एक अभिधम्म पिटक भी जोड़ा गया था। जो पहला सम्मेलन में विनय पिटक और सुत्त पिटक का संकलन किया गया था, उसमें तृतीय बौद्ध संकलन समिति में अभिधम्म पिटक, एक और पिटक भी जोड़ा गया। चलिए अगला देखते हैं। चतुर्थ बौद्ध संगति स्थान कश्मीर के कुंडल वन में। समय प्रथम शताब्दी, यहाँ से शताब्दी की शुरुआत होती है। अध्यक्ष कौन थे? वसुमी थे। और किसके शासन काल में हुआ था? तो कनिष्क के शासन काल में। कनिष्क कौन था? कुषाण वंश से थे। उद्देश्य इसमें क्या था? बौद्ध धर्म को 2 संप्रदाय हीनयान और महायान में विभाजन हुआ था। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि हीनयान और महायान संप्रदायों का विभाजन किस बौद्ध संगति में हुआ? तो हमारा जवाब होगा चतुर्थ बौद्ध संगति में हुआ। फ्रेंड्स, अभी तक आप हमारे चैनल डिजिटल गुरुकुल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो हमारा चैनल डिजिटल गुरुकुल को सब्सक्राइब, शेयर और लाइक कीजिए और हमें मोटिवेट कीजिए। तो चलिए इतना तो हमने डाटा देखा। एक और डाटा है हमारे यहाँ पर, प्रतीक चिन्ह। तो देखिए इनका जन्म का प्रतीक क्या होता है? कमल होता है। यौवन सांड होता है। गृह त्याग घोड़ा। निर्वाण पद चिन्ह। प्रथम उपदेश चक्र। महापरिनिर्वाण स्तूप। ज्ञान पीपल। तो इन सभी को याद रखना है। ये भी एग्जाम में डायरेक्ट आता है। इनका जन्म का प्रतीक क्या है? तो कमल है। यौवन का क्या है? सांड है। गृह त्याग का क्या है? घोड़ा है। निर्वाण का क्या है? पद चिन्ह है। प्रथम उपदेश चक्र। महापरिनिर्वाण स्तूप। ज्ञान पीपल। तो ऐसे सभी को याद रखना है। अब आइए हम कुछ क्वेश्चन को देखते हैं। इतना पढ़ने के बाद हम ट्राई करते हैं सभी क्वेश्चन को। तो बताइए इसमें सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। तो बताइए इसमें क्या होगा? जन्म, जन्म का प्रतीक चिन्ह क्या है? अभी हमने देखा। तो क्या है? कमल है। प्रथम प्रवचन का क्या होगा? धर्म चक्र परिवर्तन। महाबोधि में क्या होता था?
बोधि वृक्ष, मतलब बोधि वृक्ष से जाएगा ये पॉइंट 3 बोधि वृक्ष। और त्याग का क्या है, तो त्याग क्या है, घोड़ा। घोड़ा के साथ ही तो घर छोड़े थे अपना, इनका घोड़ा का नाम भी हमें पता है, कंथक रहता है। निम्नलिखित में से किन्हें एशिया का ज्योतिपुंज के तौर पे जाना जाता है, तो हमारा आंसर हो जाएगा गौतम बुद्ध को। एशिया का लाइट किन्हें कहा जाता है, गौतम बुद्ध को कहा जाता है। त्रिपिटक क्या है, ऑप्शन ए बी सी और डी में बताइए कि क्या आंसर होगा, तो इसका आंसर हो जाएगा बुद्ध के उपदेशों का संग्रह। तो जितना भी बुद्ध ने उपदेश बोला उनको एक जगह संग्रहित किया गया। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं, बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश दिए, किस जगह पर सर्वाधिक अपना उपदेश दिए, ऑप्शन देखिए और जवाब बताइए। तो इसका हो जाएगा श्रावस्ती में, श्रावस्ती भी नेपाल में है। गौतम बुद्ध द्वारा भिक्षु संघ की स्थापना कहाँ की गई, बताइए इसका आंसर क्या होगा, सारनाथ, कपिलवस्तु, वैशाली या गया, तो इसका आंसर हो जाएगा वैशाली में। देखिए शुरू में मैंने क्या बताया कि सिर्फ आदमी ही संघ का भिक्षु या उपासक बन सकते हैं, औरतों का कोई इसमें नहीं था। तो वैशाली के संघ में भिक्षुणी संघ का भी स्थापना किया गया था और प्रथम भिक्षुणी इनकी माँ प्रजापति गौतमी ही बनी थी। चलिए हमारा खत्म होने वाला है। भारत में जिस मानव प्रतिमाओं को पूजा गया, सबसे पहले भारत में मूर्ति पूजा हुआ तो सबसे पहले किनका हुआ, तो महात्मा बुद्ध का होता है, मूर्ति पूजाओं महात्मा बुद्ध का होता है। अगला क्वेश्चन है, भगवान बुद्ध का शिष्य प्रमुख रूप से कौन थे, ऑप्शन ए बी सी और डी में बताइए इनका प्रथम शिष्य और प्रमुख शिष्य कौन है, तो इनका आंसर हो जाएगा अनंत और उपाली जो थे इनका प्रथम शिष्य थे। अष्टांगिक मार्ग की संकल्पना किससे है, धर्मचक्र परिवर्तन से, महाविनिष्क्रमण से, महापरिनिर्वाण से या भिक्षुणी से, तो इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी धर्मचक्र परिवर्तन से। अष्टांगिक मार्ग की संकल्पना धर्मचक्र परिवर्तन से। बुद्ध के जीवन काल से ही कौन संघ का प्रमुख बनना चाहता है, कौन सा ऑप्शन होगा बताइए, तो इसका आंसर हो जाएगा देवदत्त। इनका चचेरा भाई रहता है, शिष्य ही रहता है, लेकिन इनके जीवन काल में ही वो हेड बनना चाहता है बौद्ध संघ का, और इसके चलते वो महात्मा बुद्ध का हत्या भी करने का कोशिश करता है। भारतीय कला में बौद्ध के जीवन की किस घटना का चित्र मृग सहित चक्र द्वारा दिखाया गया है, ठीक है, मृग सहित चक्र द्वारा क्या इंडिकेट किया गया है, महाविनिष्क्रमण, महापरिनिर्वाण, प्रथम उपदेश या संन्यास, तो हमारा जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी प्रथम उपदेश। मृग सहित चक्र का इंडिकेशन प्रथम उपदेश से इंडिकेट किया गया है। सब पर्णी गुफा कहाँ है, सांची में है, नालंदा, राजगीर या पावापुरी में, तो इसका जवाब हो जाएगा राजगीर में है, सांची का गुफा नालंदा में। तो फ्रेंड इस वीडियो में इतना ही, और इसमें हमने क्या देखा, जो इम्पोर्टेंट फैक्ट था एग्जाम के रिगार्डिंग मैंने उसको देखा हम लोगों ने, और इसके साथ साथ कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी देखा। आज के वीडियो में इतना ही। अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू फ्रेंड, जय हिंद।